अन्य का अपमान। एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब सुधा को सही से घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात कबूल की। सुधा ने इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल, कभी दाल मंगवाती थी। जबकि सास को इसके बारे में पता चला तो वह सुधा से बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती हैं, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इसके बाद पता लगाने की राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन में रसोई देखने पर उसको पता चला कि सुधा ज़्यादा खाना बनाती है, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुधा के खाने को अहमियत सिखाने के बारे में सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुधा ने अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका बेटा बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा ने अपनी सास को गले लग कर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि जब वह अब खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और बनाऊं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।